का ये ज्योग्राफिक वाइज जो वोट शेयर है, जिसमें हम झुग्गी की और चौल की और बिल्डिंग की बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स है। आशुतोष जी फोन रखिए। झुग्गियों में 33% बीजेपी प्लस को, फडणवीस प्लस शिंदे 35%, 2% ज्यादा जा रहा है झुग्गी में यूबीटी को, और धरावी के नाम पर बहुत डराया जा रहा है वहां पर। लेकिन बावजूद इसके मामला बराबरी का दिखता है, 17% कांग्रेस। चौल में सुपर एज है बीजेपी को, 40%, 33%, लेकिन चौल वाले ठाकरे ब्रदर्स के लिए भी कर रहे हैं, और 14% चौल वाले कांग्रेस प्लस के लिए। 51% लेकिन जो बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग हैं उसकी आधी आबादी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लिए, 29% ठाकरे के लिए और 8% कांग्रेस के लिए। एक बार फिर अगर हम इस पे देखें तो साफ नजर आता है कि जो लोअर क्लास वोट शिवसेना यूबीटी अपने पास खींचने की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस अगर साथ में होती तो यहां पर भी 50% का आंकड़ा क्रॉस कर सकती थी। जबकि दूसरी तरफ 50% से ज्यादा ये देखिए मतदान के आंकड़े, प्रदीप गुप्ता थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मतदान के आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा। इस बार इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम कोई प्रेडिक्शन नहीं देंगे, फाइनल आंकड़े आएंगे उसके बाद ही बताएंगे, वरना बार बार उसके बाद चेंज होने पर हमको गाली पड़ती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम तो प्रॉपर आंकड़े आने के बाद ही बताएंगे। आयोग का बयान है, राज्य चुनाव आयोग का बयान है। उनका कहना है कि हम प्रेडिक्शन नहीं देंगे, जो आमतौर पर दिया जाता है 6 बजे के बाद, लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि पूरे आंकड़े आने के बाद हम आपको बताएंगे। तो इंतजार करना पड़ेगा कितना % वोट हुआ है ये समझने के लिए। लेकिन जो मैं कह रहा था एक बार फिर वही चीज कि क्लास डिवाइड साफ नजर आता है कि अफ्लुएंट क्लास बीजेपी प्लस के साथ साफ है, जबकि दूसरा क्लास चौल और स्लम्स में रहने वाला वो बढ़ गया, और उसमें भी कहीं ना कहीं मार्जिनल एज हम बीजेपी प्लस को देख साहिल, जो बीजेपी की ताकत है ना, बीजेपी अगर आप दिल्ली के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जो गेटेड कॉलोनीज में रहने वाले लोग हैं, बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग हैं, अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग हैं, वो मेजॉरिटी उसमें जो बीजेपी को वोट करती है। बीजेपी की ताकत वो नहीं है। बीजेपी की ताकत वो है कि उन्होंने पिछले सालों में जो चाल के अंदर गरीबों के बीच में जो अपनी पैठ बनाने की कोशिश की और उसमें कामयाबी हासिल की, ये उनकी ताकत, जो एक वक्त में शिवसेना का वोट, क्योंकि अपर कास्ट कंसिस्टेंटली बीजेपी को वोट करा। लेकिन अगर चौल वाले कह रहे हैं, अगर झुग्गी वाले भी कर रहे हैं, और 2% ही ज्यादा बावजूद इसके कि धारावी को लेकर जो फैसला, और जो फडणवीस कह रहे हैं कि सबको घर देंगे, क्या उस पर लोगों का यकीन है? सवाल यही है कि अगर मोह भंग भी होता है, लेकिन उसके बावजूद उनको भरोसा किस पर होता है? भरोसा होता है कि शिंदे और फडणवीस को इस नजरिए से अगर आप देखें तो उनकी छवि एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की तो है ही जो कि काम को डिलीवर करने में, अगर ट्रैफिक की भी आप बात करें, सड़कों की बात करें, तो उनके पास एक अर्बन इमेज है, और उनके पास एक रोड मैप है, उस पर लोगों को भरोसा होता है। और यही वजह भी है कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं साहिल मुंबई में, बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, वो हर हाल में, हो सकता है वो केंद्र सरकार के पक्ष में हो, खिलाफ हो, लेकिन वो खुलकर फडणवीस का साथ पहला नतीजा भाई 1997 से वहां शिवसेना है, लगातार 2017 में आयुष शायना जी, उससे पहले जरा एक बार, चूंकि हमारे दर्शक इस वक्त जो 7 बजे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए सिरे से उन्हें हम नंबर्स बताना चाहते हैं। 131 से 151 वार्ड पर बीजेपी प्लस यानी फडणवीस शिंदे को मिल सकती है, जीत बन सकती है उनको मिल सकता है बीएमसी में बहुमत, उनका मेयर बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ 58 से 68 पर अटक रहे हैं ठाकरे बंधु, जो ठाकरे ब्रदर्स हैं, और वहीं कांग्रेस पार्टी, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो 12 से 16 वार्ड पर मिलने का अनुमान फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है, अगर यही एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में कल तब्दील होते हैं तो ये प्रचंड जीत है फडणवीस और शिंदे के नाम पर, और इसी के साथ उनका मेयर बन सकता है। वोट परसेंटेज में भी अगर आप देखिएगा तो 42% के आसपास वोट देवेंद्र फडणवीस और शिंदे को मिलता हुआ दिख रहा है। 10% नीचे 32% वोट ठाकरे बंधुओं को, 13% कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है, और अन्य को 13% मिलता हुआ दिख रहा है। घड़ी पर सुई बज गई है 7 बजे की, और ठीक 7 बजे शहजाद पूनावाला, जिनका भी मुंबई से अच्छा खासा नाता है, वो हमारे साथ स्टूडियो में, नाम में पूना है, नाम में पूना है। चलिए, आपके सामने फिलहाल तो अच्छी खबर आ रही है, तो आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा दर्शकों को दिखा देते हैं, और 2 विंडो काटिएगा शहजाद जी और दुबे जी का। दुबे जी को तो डुबा के नहीं हम तो आनंद दुबे जी नहीं बोला, लेकिन साइना ने तो कह दिया कि डूब गए। मत मारिएगा सर, मत मानिएगा, एकदम मैं नहीं सहती। बोलिए सर।
दिखाइए दोनों का चेहरा। दुबे जी खुद भी कितने दिन रहेंगे लीजिए मैं तो लड़ने वाला हूँ साहिल भाई, दुबे मैं जी तो बीच में शायर टाइप मोड में आ जा रहे हैं। मैं तो ऐसे कर लड़ने रहे हैं। वाला हूँ, मैं तो लास्ट मोमेंट तक लड़ूंगा अपने महाराष्ट्र के लिए, अपनी पार्टी के लिए, और अपने नेता शहजाद के लिए। पूनावाला का चेहरा दिखाइए, तो एकदम ही प्रसन्न चित आज दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल जी के अनुमान एनालिसिस बता कर रहे भी दीजिएगा जी। भारी जबरदस्त 131 से लेकर 152 यानी पूर्ण बहुमत स्वीप आप कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के सर पे सहरा जाएगा इस पूरे जीत का। मेयर बीजेपी का बनेगा, अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा। सबसे पहिले आज तकची मंडळींनी डबल इंजिन आणली इकडे, अंजना आणि साहिल, पण आमची ट्रिपल इंजिनची सरकार येणार आहे। आमच्या सोबत पण एक इंजन आहे, राज ठाकरे साहेबांचं हमारी इंजन। ट्रिपल इंजिन की सरकार बनने वाली है। बीएमसी हम लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे? हमारे साथ भी एक इंजन ऐसा है हम आनंद लोग जी, झाल बजाएंगे। इसका चुनाव चिन्ह इंजन। अंजना जी देखिए, ऐसा है कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार 29 कॉर्पोरेशंस में ज्यादा से ज्यादा जगह पे बनने वाली है, और इसके पीछे हमारा कारण है ट्रिपल एम। इनके लिए भी एक ही एम है, पर वो एक एम के चक्कर में सब कुछ लुटा दिया। हमारा ट्रिपल एम है, एम फॉर मराठी, एम फॉर महिला, एम फॉर मुंबई एंड मोदी। इसका मतलब ये है कि आप पूरा एनालिसिस कीजिए चुनाव का, और मैंने साहिल भाई का मुंबई तक का जो इंटरव्यू था वो भी देखा देवाभाव के साथ। इन लोगों ने एक भी स्पीच उद्धव जी ने डेवलपमेंट में दी हो तो मैं अभी अपना नाम बदलने को तैयार हूं। एक स्पीच उन्होंने, अभी 20-25 साल की उनकी सरकार रही बीएमसी में, भ्रष्टाचार मोटा किया, कमाल है। उन्होंने, सुन लीजिए मेरी पूरी आप बात मुंबई में रहते हो, एक भी स्पीच उन्होंने डेवलपमेंट पे नहीं की। आप उनका स्पीच काहे चुप-चुप के सुन रहे हैं? नहीं, हम सुन नहीं पहले आप रहे। इनसे उनको पूछिए, 25 रहते साल कहाँ का हैं? रिकॉर्ड और अपना ट्रैक रिकॉर्ड देना था। Analysis कर अपना रहे हैं। 25 साल का उनको बताना था कि हमने किया क्या है। उन्होंने केवल मीठी नदी का स्कैम किया, कोविड में स्कैम किया, खिचड़ी स्कैम, अलग अलग स्कैम किए। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया कि उनको केवल एक एम के चक्कर में, एक वोट बैंक के चक्कर में, कि भाई किस प्रकार से कांग्रेस का मुस्लिम वोट हमारी तरफ आ जाए। अब उत्तर भारत के लोगों को तो कितनी गाली दी, दक्षिण भारत के लोगों को भी गाली दी, पर जब वारिस पठान ने बोला कि बुरखे वाली बनेगी, तो देखिए आनंद जी का तो क्या है, अब ये सिचुएशनशिप में है उद्धव सेना के साथ, वो इनका छोड़ दीजिए। प्रेम शुक्ला जी वो बुरखे वाला बोल चुके हैं, अब नया मुद्दा लेके आ रहे हैं। नहीं, आप थोड़ा ना एजुकेटेड, हम थोड़ा देवेंद्र नहीं, फडणवीस की बात प्रेम करते हैं शुक्ला तो जी भी उसमें थोड़ा सा नाम में पूना चलिए, वाला है। चलिए, मुंबई ऐसा को है, समझते अलग नहीं। चीजें लाते हैं। ऐसा है, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेट्रो नहीं, मैं आपको देवेंद्र बता फडणवीस इज द अर्बन फेस। नहीं, अर्बन फेस का मैं वही कह रहा हूँ कि आप अगर देखेंगे कि अंजना जी को भी इंटरव्यू जब दिया तो शंकर महादेवन की तरह उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमने मुंबई के लिए कुछ काम भी किया है और कैसे हमारा आगे का 5 साल का रोड मैप है। चाहे वो हाउसिंग को लेकर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, चाहे वो रोड के निर्माण को लेकर हो, कोस्टल रोड हो, मेट्रो एक्सपेंशन हो, स्लम रीडेवलपमेंट हो, ईस्टर्न वेस्टर्न जो एक्सप्रेसवे उनसे ट्रैफिक को हटाकर किस प्रकार से वहां का हम लोग वन मुंबई करके हम लोग, मुंबई ने देवेंद्र फडणवीस का चेहरा देखकर वोट दिया है। मैं आपसे उनकी चेहरा, उनकी पहचान और उनका काम, ये देखकर वोट दिया है मुंबई के लोगों ने। निश्चित रूप से ये महायुति का काम देखकर वोट किया है। इसीलिए आप देखें ना, केवल ये नहीं, हम लोग पहले विधानसभा मेयर जीते, किसका बनना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ, विधानसभा का जीते, उसके बाद विधानसभा का जीतने के बाद जो पहले बाकी के नगर निकाय के चुनाव है, लोकल पोल्स हुए, उसमें भी 288 बॉडीज में से महायुति को 75% मिला, और अब ये तीसरा चुनाव है जो हम लोग लगातार जीत रहे। इसका मतलब कि फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चलने वाली महायुति की जीत है। जहां तक सवाल है मेयर का, महापौर का, ये निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी कि हमारी पार्टी से बने, पर हमारे नेता ने क्लियर कट बताया है कि महायुति का बनेगा। सुनिए, मैं शाइना एनसी से कोई अलग बात नहीं कह रहा हूं। शाइना एनसी हो, सूजीबेन शाह हो, दोनों हम लोग सब तीनों एक ही बात बोलेंगे, महायुति का होगा, हिंदू होगा, मराठी होगा। क्या उद्धव ठाकरे जी ने एक भी बात क्यों नहीं है? होगा मतलब पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं मैं, उसको उसमें लिंग में नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि पर्सनैलिटी होगा तो महायुति का होगा, हिंदू होगा और मराठी होगा। आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने ऐसा कमिटमेंट किया है क्या मराठी के विषय में? क्या उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी ने कमिटमेंट किया है क्या हिंदू के विषय में? क्यों नहीं किया है? दिखाइए दोनों को। पिछले 2-3 मिनट से कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे साहब ने अगर विकास पे कहीं कोई बात की हो तो बताओ। मेरे भाई, नाम में सिर्फ पूना वाला होने से काम नहीं चलेगा, मुंबई और महाराष्ट्र में रहना रहना पिछले 30 वर्षों से नाम में जो है राज ठाकरे तो उसको स्वीकारते नहीं। एक मिनट, पिछले आपके नाम में जो है राज ठाकरे तो उसको स्वीकारते भी नहीं है। उत्साह में मत बह जाइए। नहीं, मैं उत्साह में नहीं बह रहा हूं। पिछले 30 वर्षों से लगातार यही मुंबई की पावन जनता हमें चुनकर भेज रही है। किस लिए चुनती है? अच्छे अस्पताल,
अच्छे शिक्षा के स्कूल्स, अच्छी सड़कें, चलिए, अब अच्छे चुनाव हो बीएसटी गया। के बसें। चलिए, नहीं, चुनाव हो गया, नहीं, आगे तो बढ़ते हैं। क्यों? अमिताभ नहीं, तिवारी तो से क्यों? कमेंट लें। क्यों अरे हमें छोड़िए ना चलते? सर, क्यों क्या, हम तो बार बार कह रहे हैं दर्शकों को, ये सिर्फ अनुमान है, हो सकता है बाजी पूरी तरह से पलट जाए। एक अंजना मैंने जी, मुझे अनेकों एक ऐसे शिकायत शोज है किए हैं आपसे। जिसमें एग्जिट पोल की एजेंसीज ने कुछ नंबर्स दिए हैं जो बाद में पलट गए हैं। अंजना जी, इसलिए एक- मैं इस पर नहीं अंजना चाहती हूँ जी, कि आप 10 लोग सेकंड लड़ाई की कीजिए। एक सेकंड, एक बार अमिताभ तिवारी। एक शिकायत है, ये सुनिए। मला शॉक आहे देवेंद्र फडणवीस हिंदू आहेत की नाही आहेत त्यांचे आई वडील हिंदू होते की नव्हते ये उद्धव ठाकरे जी ने बोला कि देवेंद्र फडणवीस जी हिंदू है, उनके माता पिता हिंदू है, इस प्रकार की भाषा बोल रहे थे वो। और आज जब चुनाव और आप हारने क्या वाले भाषा हैं, बोलते हैं? तब बोलते हैं आप तो कि ईवीएम मोती खराब छलकाते हैं ना? ईवीएम आप खराब मोती है, छलकाते हैं हमारे लिस्ट ऊपर। चुनाव खराब हो है। गया बंधु, चुनाव हो गया। अमिताभ तिवारी, आप सहमत हैं नंबर से? आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? और आपने भी डेटा गैदर किया होगा। सुशी बेन शाह, सूजी बहन सूजी बेन शाह हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके बाद मैं उनके पास भी जाऊंगी। अमिताभ तिवारी जी, आपका नंबर्स क्या कह रहा है? देखिए, एग्जिट पोल तो हमने किया नहीं है, लेकिन जो ओपिनियन पोल किया था उसके हिसाब से लगभग यही नंबर्स थे, क्योंकि ट्रिपल एम का प्ले है बीएमसी में। महिला, मराठी मानुस और मुस्लिम। महिला में 13% की लीड दिख रही है एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में। ये लार्जली लाडली बहन योजना में के स्कीम का जो बेनिफिट मिल रहा है महिलाओं को, उसका जो अभी भी होल्ड है, लगता है कि दिख रहा है। मुस्लिम समाज में तो क्या हम माने अमिताभ तिवारी जी की, जो ये बार बार हम लोगों ने शिंदे साहब से भी, फडणवीस साहब से भी पूछा कि आपने जो मापदंड थे देने के पैसे, उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया और 5-6 लाख लोग हट गए, उन सब का इफेक्ट नहीं हुआ है? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं घटे हैं ना। 2,36,00,000 में से अगर 2 करोड़ लोग बचे हुए हैं तो बहुत ज्यादा लोग नहीं घटे। और अगर आप देखें तो फिर मुस्लिम समाज में कांग्रेस को बढ़त है। 41% कांग्रेस को वोट स्प्लिट हो मिल गए रहा है। वोट। और स्प्लिट हो गया 28% शिवसेना को। लगभग एग्जैक्टली यही नंबर हमारे सर्वे में, प्री पोल सर्वे में, एस इंडिया स्ट्रैटेजीज के सर्वे में था। और मराठी मानुस का कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है। अगर 49% वोट सिर्फ मराठी मानुस का मिल रहा है, बिल्कुल, I agree। 30% जो है वो मिल रहा है महायुति को भी। इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो भी एक बड़ा चंक मराठी मानुस का उसको भी मिल रहा है। तो ये तीनों ही प्लैंक पर जो है वो शिवसेना, यूबीटी और मनसे की जो स्ट्रैटेजी है या जो अलायंस है वो काम नहीं करती हुई क्या दिख रही है। क्या ठाकरे नाम नहीं चल पाया, जो एक वक्त पे मराठी वोटर्स के साथ में जुड़ा हुआ समझा जाता था? और पिछली कई चुनाव ऐसे हुए हैं कि पृथ्वीराज चव्हाण ने बोल दिया कि भाई शिवसेना खत्म हो जाएगी, कंसोलिडेशन हो गया। उस तरीके से इस बार नहीं हो पाया, ऐसा आपको लगता है, अगर ये एग्जिट पोल के प्रोजेक्शन सही निकलते हैं तो? देखिए, अगर ठाकरे ब्रांड की भी बात करें तो जब शिवसेना पीक पर भी थी तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी शिवसेना को 100 से ऊपर सीटें आई हैं। नहीं। यहाँ एक बार आई है 103 शायद, या 103 के आसपास। तो हमेशा ही भाजपा के साथ 75-80 उनका एवरेज रहा है। ठीक है, तो ये भी अपर एंड में आई थिंक 78 या 68 बता रही है एक्सिस माइंड के अपर एंड है। तो उनका जो एक 75-80 का एवरेज सीट्स है वो उनको मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है।